जिसमें से अभी कुछ लोग यहाँ पे, हम लोग सुबह से रात दिन यहीं पे रहते हैं। कुछ लड़का लोग है जो कि घर चले जाता है, दूर दूर से आए हुए, कोई देवघर कोई दुमका, तो बेच नहीं ना सकते हैं। तो सीएनटी है तो आप ज़मीन नहीं बेचेंगे तो पैसा कहाँ? तो भैया जान रहा है कि ये लोग पैसा दे नहीं पाएगा, तो क्या करो, इसको कैंसिल करो। आप फिर बिहार झारखंड, तो अभी हम लोग देख सकते हैं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हम पहुंचे हुए हैं और तरह तरह के यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे आए हुए हैं, जहाँ पे अपना ये लेकर आए हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कारा वाहन चालक परीक्षा पास अभ्यर्थी को जो है ना नियुक्ति नहीं दिया जा रहा है, और क्यों नहीं दिया जा रहा है वो तो स्टूडेंट से जानने का प्रयास करेंगे ही करेंगे। साथ में इसे जो है ना सारा कुछ यहाँ पे प्रोसेस कर दिया गया है, लेकिन नियुक्ति का टाइम आया तो इसे रद्द करने की कोशिश की जा रही है। सारा कुछ जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे स्टूडेंट से। सबसे पहले जोहार भैया। जोहार। यहाँ पे कहाँ से आए हैं आप लोग? जी मैं दुमका जिला का रहने वाला हूँ, मैं दुमका से आया हूँ। अच्छा, ये हाथ में क्या पकड़े हुए हैं? ये सर हमारा हाथ में नोटिफिकेशन जो जारी किया था 2018 में विज्ञापन निकला था, वो नोटिफिकेशन है। इसके साथ ही साथ इसमें रिजल्ट भी है कि जब रिजल्ट प्रकाशित हुआ था, रिजल्ट भी इसमें है संलग्न। लिखित परीक्षा का रिजल्ट है, मेडिकल का रिजल्ट है, उसका ड्राइविंग टेस्ट हुआ, ड्राइविंग का भी है रिजल्ट। लेकिन सरकार इतना तानाशाह है कि सरकार हम लोग को नियुक्ति नहीं दे रही है। सरकार क्या कि 2019 तक जो है सारा प्रक्रिया पूरा करवा ली। उसके बाद क्या हुआ कि आचार संहिता का हवाला देकर के हम लोगों को नियुक्ति नहीं दिया, और 2 साल इसको खींच दिया 2021 तक। और 2021 नवंबर में एक साधारण से एक सूचना निकाल दिया और उसमें लिख दिया जिस नियुक्ति प्रक्रिया में नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं किया गया है, मतलब अपॉइंटमेंट लेटर दिया नहीं गया है, उन भर्ती प्रक्रियाओं को अपूर्ण मानते हुए, इनकम्प्लीट मानते हुए हम उसको रद्द कर रहे हैं। और ऐसे कह के हम लोगों का वैकेंसी को कैंसिल कर दिया, जबकि ये भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ हुई थी। इसमें पूरा निष्पक्ष हुआ था, इसमें कोई तरह का पेपर लीक कुछ भी नहीं हुआ था। ये भर्ती प्रक्रिया छोटी भर्ती प्रक्रिया है। ये हम लोगों का कारा वाहन चालक ड्राइवर का वैकेंसी था। ये छोटी होने के कारण इस पे सरकार का ध्यान नहीं है, और सरकार चाह रही है छोटी मछली को भी नहीं छोड़ रही है सर। सरकार को पैसा मुनाफा नहीं हुआ इसलिए क्या? जी जी एकदम आप बिल्कुल सही बोले सर। सरकार जो है बड़ी मछलियां तो जैसे जान रहे जेपीएससी और जेएसएससी का सीजीएल बड़ी मछलियां हैं, उनको तो बेच के खा ही रही हैं, वो छोटी मछलियों को भी नहीं छोड़ना चाहती है। उसके बाद फिर भी हम लोगों ने साहस जुटा करके हाईकोर्ट का रुख किया। 2021 से लेकर 2024 तक हाईकोर्ट में केस लड़े सर। हाईकोर्ट से हमारा जजमेंट भी आया कि भैया अब इन लोगों को नियुक्ति दे दिया जाए। देखिए जजमेंट का हम कॉपी आपको दिखा रहे हैं सर, देख सकते हैं जजमेंट का कॉपी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं स्टूडेंट लोग, और तरह तरह का यहाँ पे बयानबाजी भी किया जा रहा है। और यहाँ पे क्या आपका किसी से मिले आप? मिलने का तो ऐसा किसी से हम लोग नहीं मिले, हम लोग मंत्री तक थोड़ी पहुँच पाते सर। आप लोगों के माध्यम से मंत्री और सरकार तक हमारी बात पहुंच रही है, जेएसएससी के अध्यक्ष तक, तो वो इनको संज्ञान में लें और हम लोगों का जो नियुक्ति हम लोगों को अविलंब दें, जल्द से जल्द दें, क्योंकि हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हम लोग यहाँ तक कि हाई कोर्ट से जजमेंट लेकर के भी आए, फिर भी वो हमें नहीं दे रही हैं। सरकार चाह रही है कि किसी तरह इसको डबल बेंच, ट्रिपल बेंच, फिफ्थ बेंच या सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाए हमारे विरुद्ध, और इसको कैंसिल करवा दे। जिस प्रकार 2019 का सीजीएल को रद्द करके 2023 में सीजीएल निकाला और फिर सीट बेच दिया, उसी तरह चाह रहा है कि कारा वाहन चालक का भी सीट बेच दे। कम से कम कितनों कम तो 10-15 लाख में बिक ही ना जाएगा सर। कितना स्टूडेंट में आप लोग आए हुए हैं? हम लोग सर ऐसे 84 सीट के लिए वैकेंसी निकली थी, लेकिन हम लोग मात्र 56 लड़का पास किए हैं। उसमें से लगभग 35-40 लड़का हम लोग आए हुए हैं, जिसमें से अभी कुछ लोग यहाँ पे, हम लोग सुबह से रात दिन यहीं पे रहते हैं। कुछ लड़का लोग है जो कि घर चले जाता है, दूर दूर से आए हुए, कोई देवघर कोई दुमका कोई साहेबगंज गोड्डा पाकुड़, उसके बाद गुमला, आपका सरायकेला चाईबासा, सब जगह से लोग आए हुए हैं। रामगढ़ से भी हैं, सभी छात्र अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं। झारखंड में 24 जिला 24 जिला के लड़का हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा सर कि जैसे हेमंत सोरेन कहती है आबुआ सरकार, तो आबुआ सरकार मतलब क्या? हमारा सरकार, हम लोगों की सरकार। वो एक सर जातिगत नहीं बोलना चाहिए। मैं दुमका के संथाल परगना प्रमंडल का रहने वाला हूँ। वो खुद आदिवासी सरकार हैं, हेमंत सोरेन जी आदिवासी समाज से आते हैं। वो झारखंड हित के लिए बात करते हैं। वो कहते हैं झारखंड के युवाओं को हम नौकरी देंगे। आपको हम यहीं पे दिखाना चाहेंगे सर। यहाँ पे आप देखिएगा कंडिका 2 में लिखा है रिक्तियों का विवरण, और इसमें लिखा गया है सर परीक्षा के कहाँ है, देखिए यहाँ पे लिखा है झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थी है, आवेदन देने के पात्र हैं। कहने का मतलब झारखंडी लोगों के लिए, झारखंड के स्थानीय लोगों के लिए वैकेंसी निकली थी, लेकिन झारखंड के लोगों के पास उतना रुपया पैसा है नहीं सर। हम लोग ज़मीन बेचेंगे, दुमका में ज़मीन नहीं बिकता है सर, आपको भी पता है सर।
दुमका में ज़मीन नहीं बिकता, हम ज़मीन कहाँ से बेचेंगे और हम पैसा लाएंगे और हम सीट खरीदेंगे। वो तो जान रहा है कि झारखंड में भैया CNT, रांची में आप जान रहे हैं CNT, भैया जितने भी आदिवासी लोग हैं उनका ज़मीन तो बेच नहीं ना सकते हैं। तो CNT है तो आप ज़मीन नहीं बेचेंगे तो पैसा कहाँ, तो भैया जान रहा है कि ये लोग पैसा दे नहीं पाएगा। तो क्या करो, इसको कैंसिल करो, आप फिर से वैकेंसी निकालो, बाहरी लोग आएंगे, उन लोगों को सीट बेचेंगे। जैसे बोलते हैं ना हरियाणा यूपी में बहुत पैसा है, वो लोग आएंगे सीट बेचेंगे और फिर उन लोग को नियुक्ति देंगे। और क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम नीरज कुमार सर। मेन मुद्दा क्या है? आपको इतना बार सारा बात किया, मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा यही है कि सरकार जो भी भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष हुई है, हमारा भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष हुआ है तो हमें अविलंब नियुक्ति दें, और जो भर्ती प्रक्रिया में धांधली हुई है, गड़बड़ियाँ हुई हैं, पेपर लीक हुई हैं, उनको आप अविलंब रद्द कीजिए और CBI जांच कीजिए। मैं इसका ही सिर्फ छात्र नहीं हूँ सर, मैं JPSC भी देता हूँ, मैं JSC CGL भी दिया हूँ। 2015 से हम फॉर्म भरे हैं, 2015 में JSC CGL दिए थे, 2019 में भी फॉर्म भरे थे, 2023 में भी दिए। 23 में था, देखिए आप पेपर तो बिक गया सर, लेकिन नौकरी नहीं हुआ। छोटा से लेके बड़ा सारा नौकरी का एग्ज़ाम देते हैं, सोचते कहीं ना कहीं, लेकिन लास्ट में हम सोचे कि चलो कम से कम यही वैकेंसी में, छोटा ही वैकेंसी है, चलो नौकरी कम से कम हम लोग चाहते हैं कि कुछ छोटा मोटा नौकरी 25-30 हज़ार 40 हज़ार का भी नौकरी मिल जाए तो हमारे लिए बहुत मायने रखता है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे नियुक्ति पत्र के लिए इनको नहीं मिला और यह पोस्टर लगा के यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे धरना प्रदर्शन में आए हुए हैं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में। तो काफ़ी लोग से हम मिलने का कोशिश करेंगे। और अनिश्चितकालीन यहाँ पे हड़ताल चल रही है और काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे आए हुए हैं, ये झंडा लेके भी खड़े हैं और यहाँ पे भाई लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं। सर आप कहाँ से आए हुए हैं? मेरा नाम हुआ आनंद सागर और मैं झुमरा पहाड़ ग्राम हुरदाग से बोकारो ज़िला से मैं आया हूँ। और यहाँ रांची में मैं जब से यहाँ धरना अनशन चल रहा है तब से मैं यहाँ लगातार निगरानी लगा रखा हूँ और उपस्थिति दे रहा हूँ कि ताकि इस राज्य और इस देश का छात्र का भविष्य बर्बाद ना हो। क्योंकि आज जिस तरह का रवैया ये राज्य की सरकार की है, मुझे नहीं लगती है कि ये सरकार चला पाएगी माननीय हेमंत सोरेन। इसलिए माननीय हेमंत सोरेन को मैं कहूँगा कि जल्द से जल्द आप इस पर एक्शन ले और कल और आज रात भर में ही ले, नहीं तो कल विधानसभा के और लड़का हमारे जो स्टूडेंट है कुछ करेंगे और आप संभालिएगा ना संभालिएगा वो आप पर है। और जो भी अप्रिय घटना होगी, भाग दौड़ होगी, किसी तरह का अप्रिय घटना होगी, वो सारा सरकार की जिम्मेवारी रहेगी, ना कि हम सारे स्टूडेंट का रहेगा और हम सारे गार्जियन का रहेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार 26 साल से चाहे बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम या आरजेडी, जदयू, आजसू सभी की सरकार रही, लेकिन ना स्थानीय नीति, ना नियोजन नीति, ना विस्थापन नीति, ना उद्योग नीति, कोई नियोजन नीति, किसी तरह का नीति राज्य सरकार नहीं बना पाई। जो कि हर राज्य में अपना नीति होता है, यदि नीति होता तो आज इस तरह का युवा रोड पे नहीं होते, आज अनशन धरना नहीं देते हैं। क्योंकि आप देखे होंगे कि यदि जब नियुक्तियां निकालती है सरकार तो उसमें कंडीशन लिखा हुआ रहता है, लेकिन यदि नीति ही नहीं बना है तो कंडीशन लिखे रहने से कुछ नहीं होगा। आप देखे होंगे कि जाति आवासीय आय नियोजन जब बनाया जाता है प्रज्ञा केंद्र में या CSC सेंटर में राज्य सरकार के द्वारा, तो उसमें कोई भी लड़का फॉर्म भर कर जाति आवासीय बना लेता है, तो उस पर वो कंडीशन लगाए ताकि बाहर के लोग को जाति आवासीय। देखिए एक नियम है ये कंट्रोल करने का, यदि नियम बन जाता है जाति आवासीय आय यहाँ का स्थानीय लोगों को बने तो काफ़ी लोग कंट्रोल होगा कि फॉर्म भरने में छट जाएंगे, बाहर के लोग नहीं भर पाएंगे। अच्छा और ये बताइए सर कि आप अभ्यर्थी हैं या अभिभावक हैं? मैं दोनों चीज़ हूँ, अभ्यर्थी मैं रह चुका हूँ और मैं इस आंदोलन और ये जो JPSC JSC का भुक्तभोगी हो चुका हूँ। और मेरी वाइफ अभी बता रहे हैं NM का भरी थी, अभी बता रहे हैं कि इस तरह का सरकार का रवैया है कि वो वैकेंसी को पूर्णतः क्लियर नहीं किया है, इसलिए हम दूसरा लिस्ट भी जारी नहीं किया सेकेंड लिस्ट। यदि लेना था 3100 कुछ 1200 रिजल्ट घोषित किया है, पूर्णतः कितना घोषित किया है वो तो कम से कम सोशल मीडिया प्रिंट मीडिया में वो ये करे, पारदर्शिता करें। और मैं तो ये कहता हूँ कि कोई भी वैकेंसी में अनियमितता पाया गया है, जब से अभी राज्य अलग हुआ 26 साल से, उसको जांच करवाएं और यदि ज़्यादा उस पर अगर ये गलत पाया गया है और जो दोषीवार है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, जेल करें और अच्छा नियम बनाएं, नहीं तो फिर ये छात्र आपको 29 में बहुत बुरा हाल करेगा और कल भी देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
तो सबसे पहले जो हार दीदी, आप कहाँ से आए हुए हैं? भारत का झंडा पकड़े हुए हैं, यहाँ पे प्रोटेस्ट में आए हो, स्टूडेंट हैं। पहले ये बताइए कि आप अभिभावक के रूप में आए हैं। नहीं, हम स्टूडेंट हैं खुद। हम अभी सहायक आचार्य का एग्जाम भी लिखे थे, उसमें मेरा ज़्यादा नंबर आया, फिर भी मेरा नहीं हुआ। माध्यमिक आचार्य लिखे, उसमें भी मेरा नहीं हुआ। JPSC लिखे, उसमें भी नहीं हुआ। इससे पहले हम PT पास किए हैं, मेंस पास किए हैं, इंटरव्यू में छट गए हम। 10 साल पहले हम लोग टीचर का एग्जाम पास किए थे, लगा था 2 साल में हो ही जाएगा। 10 साल बीत गया, 11वां साल है। तो क्या हम लोग ऐसे ही मर जाएंगे? खाली सरकार अपने भाई भतीजा, रिश्तेदार, PA, अभय तिवारी टाइप के लोग को खाली दे रहे हैं, हम लोग को तो कुछ फायदा हो नहीं रहा है। तो जब जीवन का इतना साल निकल गया है तो सोचे कि अब अभिभावक क्या, हम तो पढ़ ही रहे हैं, झारखंड में है नौकरी करने के लिए। तो स्टूडेंट के रूप में हम आए कि दिन हो कि रात हो, हम अपने तरफ से जो सपोर्ट करेंगे। जब इतने दूर दूर से लोग आके सपोर्ट कर रहे हैं हमारे झारखंड को, तो हम क्यों नहीं आए? तो हम चाहते हैं कि आप कहाँ से आए हुए हैं? हम अभी गुमला से आए, अभी गुमला जाना है हमको भी। अच्छा, गुमला भी जाना है। अकेले आए हैं कि साथ में फैमिली नहीं, आए? पूरा परिवार आए हैं हम। पूरा फैमिली आया है? हाँ, अच्छा, परिवार बाहर ये में सब है। बच्चे लोग हैं क्या? नहीं, आप लोग बाहर में खड़े उधर हैं। बगल में? हाँ। चलिए, तो आप चाहते हैं भैया हम लोग का मांग को आप लोग पूरी तरह से रखिए। और क्या बोलते हैं, सरकार जैसे कल विधानसभा घेराव हो रहा है ना, तो हम लोग का बात अपना मजबूती से रखिए कि सब स्टूडेंट को सपोर्ट मिले। और कोई भी हिंसक तत्व लोग रह रहे हैं तो हम लोग का आंदोलन को खराब करने मत दिया जाए। आप लोग मीडिया बंधु से भी अनुरोध है, क्योंकि पहली बार झारखंड में ऐसा आंदोलन हुआ है कि सब लोग सम्मिलित होकर आए हैं और काफी शांतिपूर्वक हो रहा है, दिल्ली जैसा कांड नहीं हो रहा है। इसीलिए कहना चाहते हैं, सत्य का जीत होता है। भारत माता की जय। क्या? Thank you। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम क्या है? नेहा कुमारी जायसवाल। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए हैं, यहाँ पे अभिभावक बन के, कोई स्टूडेंट बन के आए हुए हैं। चलिए और भी लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। तो भैया जोहार, आप बच्चे को लेकर आए हुए हैं, आप यहाँ पे आए हुए हैं, किस लिए आए हुए हैं? देखिए, ये बहुत ही बड़ी समस्या है। देश के स्टूडेंट की बात है और ये देश के भविष्य है, और हम अपने भविष्य को अपने साथ में लेकर आए हैं ताकि फ्यूचर में आने वाले जनरेशन के साथ में कुछ इस तरह का दुर्भाग्य जो आज देखने को मिल रहा है वो फ्यूचर के परिस्थिति में ना देखने को मिले। क्योंकि देखिए, देश का तभी भला होगा जब नवयुवक का भला होगा। हम नवयुवक के भलाई के लिए आए हैं, हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए आए हैं। क्या लगता है, ऐसा छात्र लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, झारखंड सरकार झुक पाएगी? देखिए सर, हम लोग को झारखंड सरकार झुकाने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग इंसाफ के लिए आए हैं। तो इंसाफ हमेशा परेशानी के बाद ही मिलती है और लोग मेहनत कर रहे हैं। आप भी यहाँ पे आके लोगों का जो है मनोबल को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सरकार तक आप अपनी स्टूडेंट की आवाज़ को पहुँचाने का काम कर रहे हैं। हम लोगों को सरकार को झुकाना नहीं है, हम लोग को सरकार से उम्मीद है। सरकार और हम दोनों मिल के चल रहे हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। हम लोग सरकार का भी सहयोग करेंगे। सरकार से रिक्वेस्ट है कि आने वाले भविष्य को देखते हुए स्टूडेंट के जो भी परेशानी जो दिख रही है, गड़बड़ घोटाला से दूर रहें। और ये एक बात बहुत अच्छी देखने को बोल रही है, आज जो हम लोग प्रोटेस्ट में आए हैं, जो नवयुवक आए हैं, जो स्टूडेंट आए हैं, कल यही लोग चुन के कोई नेता बनेंगे, कोई किसी नए फील्ड में जाएंगे, तो आने वाले जो जिम्मेदारी कंधे पर लेंगे तो आने वाला देश का भविष्य बहुत उज्जवल दिख रहा है। और भगवान से ये कामना है कि भविष्य सभी का उज्जवल हो और देश का जो है मनोबल और देश आगे बढ़े, देश खूब